हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का आज की महत्वपूर्ण वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है परीक्षा के उद्देश्य से। और आपको बता दें कि ऐसे ही जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपको करने हैं ताकि आप आगे आने वाले परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज की जलप्रपात इससे संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इनमें से झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? बूढ़ाघाघ, हुंडरू, दसम, जोना। तो आप सभी को मालूम होगा सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ है। दूसरा है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है लातेहार में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, किस नदी पर बताइए? ये बूढ़ाघाघ नदी पर ही स्थित है, ठीक है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई बताइए। चौथा क्वेश्चन जो है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई। तो फीट में दिया हुआ आप देख सकते हैं, फीट और मीटर में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका फीट में है, तो इसकी ऊंचाई जो है 450 फीट है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बताइए यहाँ पर बूढ़ाघाघ को किस नाम से जानते हैं? तो आपको बता दें कि ये लोधा घाघ भी इसको बोला जाता है। अच्छा, एक बात ये है कि 450 फीट यानी कि 137 मीटर, मीटर में कहें तो 137 मीटर, ठीक है। दूसरा ये हो गया, बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य नाम से क्या जानते हैं? तो लोधाघाघ। चलिए आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न आपके लिए है, देखिए, झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का दसम, हिरनी, हुंडरू, नागफेनी। तो हुंडरू जलप्रपात जो रांची जिले में है, ठीक है, रांची जिले में हुंडरू जलप्रपात है। और आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। जैसे कि सातवां प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई यहाँ पर देखिए आपका मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पर फीट में दिया हुआ तो ज़रूर है, लेकिन एक भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई जो है, अगर बात करें मीटर में तो 98 मीटर, और फीट में बात करें तो 321 फीट, ठीक है, 321 फीट, ये ध्यान रखिएगा। तो फीट में ही ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। चलिए, 9वां प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये रांची में। बिल्कुल एकदम कंठस्थ कर लीजिए, कोई ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है, धड़ाक के मारिए, ठीक है। दसम जलप्रपात किस जिले में है? तो ये भी जो है आपका रांची जिले में ही है, कांची नदी पर स्थित है, ठीक है, रांची जिले में ही कांची नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कांची नदी पर, हमने पहले ही बता चुका है, ये कांची नदी पर। चलिए, प्रश्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और ये आपका जो है 12वां प्रश्न है, दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो दसम जलप्रपात की ऊंचाई आपको यहाँ पर 130 फीट है। 130 फीट। अगर मीटर की बात करें तो 40 मीटर, मीटर की बात करें तो 40 मीटर, ठीक है। 13वां प्रश्न चलते हैं, गौतम धारा, इसको जोनाह जलप्रपात भी कहते हैं, किस जिले में स्थित है? ठीक है, चलिए, गौतम धारा जलप्रपात आप लोग बताइए। तो देखिए, ये गौतम धारा जलप्रपात जो है ये भी रांची में ही है, ठीक है। किस जिले में है? रांची जिले में। अगला प्रश्न है, गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर? तो इसका आंसर होगा राढ़ू नदी पर, ठीक है, राढ़ू नदी पर। बी नंबर आंसर हो जाएगा। और ये जो है 56 मीटर, ठीक है, ये 55 से और 56 के बीच में है, अप्रोक्स 56 ही आएगा। लेकिन अगर आपका 55 भी दिया आंसर है या 56, ये ध्यान रखिएगा।
तो आपको आंसर देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया होगा यहाँ पे, गौतम धारा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए डी नंबर 55 मीटर। इसको जो है ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में पढ़ते पढ़ते कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन है, सदनी घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो सदनी घाघ जलप्रपात जो है गुमला में, गुमला जिले में। कहाँ पे है? गुमला जिले में। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गुमला में ये शंख नदी पर स्थित है, ठीक है, शंख नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन, सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई 200 फीट, फीट में 200 फीट, मीटर की बात करें तो 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर। 19वां क्वेश्चन है, हिरणी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, हिरणी जलप्रपात जिले की बात कर रहा है तो ये पश्चिमी सिंहभूम होगा, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में हिरणी जलप्रपात है। अब 20वां प्रश्न है, हिरणी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, किस नदी पर? तो आपको बता दें यहाँ पर गरहा या फिर रामगरहा नदी, यही होगा, ठीक है, गरहा या रामगरहा। ये 20वां प्रश्न है, हिरणी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गरहा या रामगरहा, गरहा से ही रामगरहा ही आएगा, याद रखिएगा। 21वां प्रश्न है, गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो गौतम घाघ जलप्रपात जो है लातेहार जिले में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का, हम एक सेट और लाएंगे इसके लिए, गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई अगर फीट की बात करें तो 120 फीट और मीटर की बात करें तो 36 मीटर, ठीक है, दोनों ही याद रख रहे होंगे। 36 मीटर की बात करेंगे और 120 फीट की बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि कभी कभी हमने आपको प्रैक्टिस के लिए वीडियो डालते हैं, आप अपने कितना आप पढ़े हैं उसकी जाँच कर सकते हैं। जय हिंद।